हेलो स्टूडेंट्स, कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसका डेफिनीशन और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो जनरली देखिए, जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है, किसी क्लोज्ड कॉइल या किसी क्लोज्ड सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो क्या होता है, एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अगर वो कॉइल या सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, और उसके एंड्स के अक्रॉस क्या हो जाता है, उसके एंड्स के अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ईएमएफ, जिसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो जनरली अब फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में कब चेंज होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं किसी कॉइल के थ्रू। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होता है। अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट है और हम उसको किसी कॉइल के थ्रू क्या करें, मोशन स्टार्ट कर दें, किसी कॉइल के थ्रू क्या स्टार्ट कर दें, हम उसका मोशन स्टार्ट कर दें किसी कॉइल के थ्रू। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कॉइल दिया हुआ है और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो ये कॉइल मैग्नेट जो है कॉइल के पास आ रही है। तो देखिए जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इंक्रीज होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो इस कॉइल के अक्रॉस एक ईएमएफ मीन्स एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, और जहाँ पर वोल्टेज जनरेट होता है उसकी वजह से करंट भी पैदा हो जाता है, जिसे हम और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और करंट को क्या कहा जाता है, इस करंट को कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉइल कहीं से ब्रेक है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। अगर कॉइल कहीं से कटी हुई है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, लेकिन करंट के लिए क्लोज्ड कॉइल का होना ज़रूरी है, तो करंट उसमें प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, इंड्यूस्ड करंट उसमें प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। तो जनरली इसी को लेकर फैराडे ने यहाँ से जनरेटर, जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से फैराडे ने दे दिया। फैराडे कोई ज़्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे फिजिसिस्ट नहीं थे, वो जनरली बुक्स की शॉप पे काम किया करते थे, तो उन्हें फिजिक्स की बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ करता था, ठीक है। तो मतलब उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी से जब मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट को बनाया जा सकता है, तो क्या मैग्नेट को इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बनाया जा सकता है। तो उनके दिमाग में इस तरह का कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने क्या किया, इसको रिवर्स करने की कोशिश की, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन फैराडे को हर एक्सपेरिमेंट में असफलता मिली। तो एक बार उन्होंने झुंझुलाहट में, मान लीजिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कोई आप ही करें, एक चीज़ को बार बार आप करें, और वो मान लीजिए किसी काम को आप बार बार सही करने की कोशिश करें, फिर भी वो काम आपका ठीक ना हो, तो आपको एक झुंझुलाहट सी सवार हो जाएगी, एक मतलब आप चिढ़ से जाएंगे। तो फैराडे ने क्या किया कि मैग्नेट को फेंक दिया कॉइल के थ्रू। जब मैग्नेट को कॉइल के थ्रू फेंका तो देखिए क्या हुआ कि जब मैग्नेट को उन्होंने कॉइल के थ्रू फेंका तो जो मैग्नेट, जो कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आया, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जो है करंट को डिटेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा, जब डिफ्लेक्शन आया तो उन्हें थोड़ी सी खुशी हुई, और खुशी इस बात की, उन्होंने कहा इसका मतलब इसकी वजह से, इसके मोशन की वजह से, जब कॉइल के थ्रू मैंने बहुत फास्ट स्पीड से इसका मोशन किया तो इस वजह से जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब इस सर्किट में करंट है। तो इसी की हेल्प से एडिसन ने अपना एक जनरेटर बना दिया। पहले तो डायरेक्ट करंट वाला जनरेटर बना था, डीसी जनरेटर बना, इसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर बना था जिसे टेस्ला ने बनाया था, ठीक है। तो फिलहाल ये तो हिस्ट्री रही, इस हिस्ट्री से आपको कोई खास ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ठीक है। फिलहाल तो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो फैराडे के देखिए, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, इन्हीं एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फैराडे ने अपने
टू लॉज बनाए थे, दीज लॉज रिलेटेड टू लॉज बनाए, दीज लॉज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट देखिए एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। मतलब पहला जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उसमें कॉइल को स्टेशनरी रखा और मैग्नेट को मूव कराया, ठीक है। तो फर्स्ट में व्हेन द एन पोल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन से टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क। देखिए फर्स्ट इन्होंने क्या किया कि नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेकर आए, तो जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर वो किधर, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किधर आया, जीरो से राइट की तरफ आया। जब जीरो से राइट की तरफ आया तो मतलब इसमें करंट का कुछ डायरेक्शन इस तरह से होगा, गैल्वेनोमीटर करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, तो इस कॉइल में करंट हमारा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ठीक है। मान लीजिए जब जीरो से राइट में आया तो इसका मतलब कॉइल में जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तभी तो राइट में डिफ्लेक्शन इसका होगा, अदरवाइज डिफ्लेक्शन किस में होगा, लेफ्ट में होगा, ठीक है। राइट में डिफ्लेक्शन का मतलब है जब इस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा आया, राइट में आया। कहने का मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल के आई है कि अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ मूव कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो जो मिलता है तो उस कॉइल में करंट जो मिलता है डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, जब नॉर्थ पोल को मूव कराया जाता है, ठीक है। तो देखिए सेकंड में उन्होंने क्या किया, व्हेन एन पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। जब देखिए जो नॉर्थ पोल है पहले इसको पास लेके आए, अब इस नॉर्थ पोल को कहाँ लेकर गए, दूर लेकर गए कॉइल से।